Hello everyone, once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about what is osmotic pressure. Osmotic pressure क्या है, ये चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इनमें क्या डिफरेंस है ये भी बताया था, और उससे बाद एंड ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस इन दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा था. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है. तो अगर आपको पता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मिनिमम प्रेशर विच न्यूट्रलाइजेस और नलिफाई द ऑस्मोसिस. एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू हमने समझा कि ये एक मिनिमम प्रेशर है. मिनिमम प्रेशर जो क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है और नलिफाई कर सकता है ऑस्मोसिस को, मतलब ऑस्मोसिस होने से जो प्रिवेंट कर सकता है. अब इसमें आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है. ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का वो प्रिवेंट होता है. यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव कर सकता है क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सल्यूट पार्टिकल्स नहीं जा सकते, केवल सॉल्वेंट ही मूव करेगा. और वो भी कहाँ से, लो कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ. लेकिन सॉल्वेंट की खुद की हाई कंसंट्रेशन होगी और कहाँ जाएगा वो, अपनी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ. राइट. अगर हमने एक सोल्यूशन लिया है, एक ऐसा जार लिया जिसमें यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है बीच में, और एक तरफ हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है. ये वाली कंसंट्रेशन बहुत हाई है, यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, और इस वाले में सल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है, बहुत कम सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे हैं. सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा. तो सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत कम है. तो कंसंट्रेटेड कौन सा सोल्यूशन होगा, ये वाला जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है. जहां पे सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है उसका मतलब है सोल्यूशन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा है. तो कहां से कहां मूवमेंट होगा, ये लो वाले से, ये लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन कहलाएगा. लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट की खुद की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ की ओर, ताकि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो सके. दोनों में ही जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो इक्वल हो सके. यहाँ इसकी मात्रा ज्यादा है तो इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, इसके लिए ये मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और ये किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. अब इस ऑस्मोसिस को जो रोक सके वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है. और किसके थ्रू रोका जाता है, दूसरी डेफिनेशन से समझते हैं. मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मिनिमम प्रेशर जैसे कि आपने बोला मिनिमम प्रेशर है ये, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशन वो भी कौन सा, हाई कंसंट्रेशन वाला. इस सॉल्यूशन पे ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से ये प्रेशर लग रहा है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ताकि ये जो वाटर का मूवमेंट है इसको प्रिवेंट किया जा सके, इसको वापस से प्रिवेंट किया जा सके. तो यहाँ पे एक अलग से एक अपोजिट प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से इसको प्रिवेंट किया जाएगा. तो हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से लो कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ एक प्रेशर लगता है टू प्रिवेंट इनवर्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट मूव ना कर सके. और अगर सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा तो ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर. राइट. अब आप लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन ले लो, या आप ऐसा कह लो कि एक जो सोल्यूशन है जहां पे हमने लो कंसंट्रेशन वाला लिया वो प्योर सॉल्वेंट है, तो भी यही चीज होगी. प्योर सॉल्वेंट भी यहाँ से इधर की ओर मूव करेगा. मतलब मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी सल्यूट पार्टिकल्स नहीं है, इसका मतलब है वो सोल्यूशन नहीं है. एक प्योर सॉल्वेंट है, वो भी इधर से इधर की ओर मूव करेगा. जहां सॉल्वेंट कम है उधर की साइड मूव करेगा. तो इसको भी प्रिवेंट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू. हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन उसको प्रिवेंट करेगा. तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल पाई. इसको पाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ इस तरीके से सिंबल होता है पाई का. कुछ इस तरीके का सिंबल जो होता है पाई, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई.
एक डायग्राम के थ्रू इसको और आसानी से समझते हैं। ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने वाला एक डायग्राम है। यहाँ पे एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सारे सल्यूट पार्टिकल्स हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं और सॉल्वेंट कम है। यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है, ये ना के बराबर आप मान लो, ना के बराबर है, और ये प्योर सॉल्वेंट भी कहा सकते, हम इसको कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट है। तो मूवमेंट इधर साइड को हो रहा है, ये एरो डिनोट कर रहा है कि जो मूवमेंट है वो इधर साइड को हो रहा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक प्रेशर एक्सर्ट कर लिया, किसके थ्रू, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है वहां पे एक प्रेशराइज कर दिया इसको। तो इस प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट है वो रुक गया, ये मूवमेंट नहीं हो पाया, इधर साइड का जो मूवमेंट है वो सेमी परमिएबल के थ्रू इधर को नहीं हो पाया और डाइल्यूट सोल्यूशन की ही तरफ हुआ। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया। तो ये चीज कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कोई भी चीज जो होती है उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस, कोई ना कोई रोल होता है। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था जो जड़ें होती है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही वाटर को ले पाती है, तो ऑस्मोसिस बहुत जरूरी है। इसको प्रिवेंट क्यों करने की जरूरत पड़ती है, इसको प्रिवेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे हमने देखा एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में अगर वाटर पूरी तरीके से सेल से बाहर चले जाए तो सेल श्रिंक हो जाती है, तभी भी सेल की डेथ हो जाएगी। या फिर अगर जो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस है वो हो और बाहर का जो सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो अंदर की ओर मूव करे तो सेल स्वेल हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन सेल के लिए प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस कंडीशन में इस चीज को रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ताकि ना तो सेल स्वेल हो जाए और ना ही सेल श्रिंक हो जाए। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसीलिए ये क्या है, एक नेचर ने ये बनाया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ज्यादा ऑस्मोसिस को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।